आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोग जानेंगे एक सेक्शन फार्मूला। इसका बेसिक जो है सेक्शन फार्मूला क्या है, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला जब भी मैं बताता हूँ तो याद रखने के लिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये x एक्सिस के लिए होता है, ये y एक्सिस के लिए होता है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ऐड क्या करना है, ये अभी फार्मूला पूरा कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या करना है ये याद रखने के लिए हम लोग ये लिखते हैं ताकि इससे हमें याद रहे। अब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x2, यहाँ पे x1, यहाँ पे m1 है तो x2 और यहाँ पे m2 है तो x1। ये अभी x कोऑर्डिनेट के लिए ये कंप्लीट हो गया। ये y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे y2 y1, बस इतना हम लोग को ऐड करना होता है और ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन फार्मूला होता क्या है, क्यों हम लोग क्या इसमें निकालते हैं, ये देखिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये AB एक पॉइंट है, यहाँ पे -1 और 7 ये इसका कोऑर्डिनेट है और ये B पे है 4 -3 इसका कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि ये रेशियो 2:3 में बटा हुआ है। 2:3 का मतलब ये हुआ कि इधर जो है 1 2 हिस्सा और इधर जो है ये 3 हिस्सा। मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जो ये 2 मतलब ये 1 इतना दूर 1 हुआ, इतना दूर 2 हुआ, ये 2 बॉक्स जो है इधर के लिए है, 3 बॉक्स 1 2 3, मतलब ये टोटल 5 हिस्से में बटा हुआ है। और कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम खड़ा होंगे तो इधर 2 दिखेगा और इधर 3 हिस्सा दिखेगा। तो यहीं का हम लोग को एक एक्सिस के बारे में पूछ रहा है। ये तो रेशियो में बटा हुआ है कि 2:3, ये इधर का हिस्सा 2 इधर का 3 बटा हुआ है, लेकिन यहाँ का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो ये x और y निकालने के लिए ही ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, x1 ये y1 ये x2 ये y2 और यहाँ पे m1 और m2 क्या है, तो ये जो रेशियो है यही हमारा m1 और m2 होता है। ये m1 और इधर का m2। अब इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को ये फार्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए। याद रखने का ट्रिक भी मैंने बता दिया कि m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसमें भी m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट हम लोग को साथ में और इधर y का कोऑर्डिनेट हम लोग को लिख देना है। अब हम लोग इसको निकालेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे कि गिवन दैट a -1 7 एंड b 4 -3 be the given point। और यहाँ पे निकालना है हम लोग को रेशियो, तो हम लोग लिख देते हैं, इसको पॉइंट दे देते हैं C, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एंड रेशियो ऑफ C इज 2:3। C का जो रेशियो है वो 2:3 है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C, अब C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो C का कोऑर्डिनेट ये हमारा जो है फार्मूला है वही होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग डालते जाएंगे। m1 क्या है 2 मल्टीप्लाई x2, अब यहाँ पे देखेंगे x2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है x1 में क्या है -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये x का कोऑर्डिनेट हुआ। y का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग करेंगे m1 2 मल्टीप्लाई y2, तो y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है 7 और यहाँ नीचे 2 + 3। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे 3 1 जा 3 और क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे माइनस है इसलिए क्या होगा -6
प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/5, और ये 21 में 6 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 15/5। 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा मीन्स 1,3। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया सी का कोऑर्डिनेट क्या आया 1,3, मतलब एक्स एक्सिस इतना है और वाई एक्सिस इतना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।